सईदा जी, हम सब मिलके आज जो व्यथा है, आज जिसका सामना प्रत्येक गुड़गांव वासी को करना पड़ रहा है, उसके बारे में आपके माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा कि इसी लोकसभा के सत्र में, मॉनसून सेशन में, यानी कि 7 अगस्त को मैंने एक प्रश्न पूछा था शहरी कार्य आवासन मंत्री खट्टर साहब से कि गुड़गांव की जो नरकीय स्थिति है, कहीं जाम का सामना करना पड़ रहा है, कहीं वाटर लॉगिंग का, जल भराव का सामना करना पड़ रहा है गुड़गांव वासियों को, कहीं कूड़े कचरे का सामना करना पड़ रहा है, सफाई व्यवस्था गुड़गांव की सारी चरमराई हुई है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं। गुड़गांव की नरकीय स्थिति के लिए सरकार क्या कर रही है? उनका जवाब आया, लिखित रूप से और जवाब दिया खट्टर साहब ने इस प्रश्न का, और उन्होंने उस जवाब में कहा कि गुड़गांव में किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। ये भारत सरकार के मंत्री का जवाब है, जो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, और कहा कि किसी भी, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, उनका जवाब है किसी भी प्रमुख नागरिक बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है गुड़गांव वासियों को। और इन्होंने कहा कि ये प्रश्न ही गलत है, गुड़गांव में तो सब बहुत बढ़िया है। मगर आज सच पूरे देश के सामने है। गुरुग्राम को गुरुजाम बना दिया इन्होंने। जो मिलेनियम सिटी हमारे समय बनी थी, जिसकी पहचान विश्व स्तर पे हुई थी, उस मिलेनियम सिटी को सिंक सिटी बना दिया। बारिश आते ही डूब जाती है और लोग डूब जाते हैं। उसको सिंक सिटी बना दिया। जो साइबर सिटी, गुड़गांव साइबर हब के रूप में, साइबर सिटी के रूप में दुनिया में पहचान बनी थी, उसको क्राइम सिटी बना दिया है। गोलियां चलती हैं सरेआम, कभी गायकों पे चलती हैं, कभी सरेआम गोलियां दंदनाते गैंगस्टर गुड़गांव के अंदर घूम रहे हैं। और हर तरह की बुनियादी जो फैसिलिटीज़ किसी भी नागरिक को सरकार की तरफ से गारंटी होनी चाहिए कि कुछ बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी उनके जीवन में, किसी शहर में रहने के लिए, वो सारी आज उन सभी से गुड़गांव वासी वंचित हैं। अपने घर में तो ठीक है, मगर घर से बाहर कदम निकलते ही गुड़गांव वासियों को आज नरकीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और केवल जल, थल और वायु, 3 सेना होती हैं। तो जल भराव और थल मतलब सारी सड़कें टूटी, और वायु में, प्रदूषण में गुड़गांव देश नहीं दुनिया में नंबर 1 पे पहुंचा दिया सरकार। तो आक्रमण इस सरकार का, जब सरकार आक्रमण, जो सेना आक्रमण की तैयारी करती है, तो जल, थल और वायु, ये सरकार भी तीनों तरफ से प्रहार कर रही है अपने नागरिकों पर। ऐसी स्थिति बन चुकी है। 2-3 बातें गुड़गांव को लेकर हम रखना चाहते हैं। ये जल भराव की स्थिति सब जानते हैं कि हर बारिश में किस तरह की भयावह स्थिति बनती है। 2016 में 24 घंटे का जाम, महाजाम, पूरी दुनिया के अंदर उसकी खबर छपी थी। सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। और अब एक नई चीज़ सामने आई है कि 2016 से और इस वर्ष तक 2000 करोड़ का आवंटन किया गया
जल भराव से निजात दिलाने के लिए ड्रेन बने गुड़गांव में, ड्रेन के लिए 2000 करोड़, और नालों की सफाई और नाले बने। मगर नालों की सफाई तो हुई नहीं, ये 2000 करोड़ साफ हो गए। वो कहाँ नाला बना यही नहीं पता चल रहा गुड़गांव में। अभी ऑडिट हुआ है, यही नहीं पता चल रहा है 2000 करोड़ गए तो गए कहाँ। बड़ा महा घोटाला, महाजाम, और उसके बाद महा घोटाला 2000 करोड़। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाओ किस तरीके से जनता को लूटने पे लगे हुए ये लोग। हर वर्ष कॉल सेंटर बनता है गुड़गांव में बारिशों में, कि जाम की स्थिति में अगर कहीं हो या जल भराव की स्थिति में कहीं हो तो कॉल सेंटर पे कॉल करो और गाली दो। तो कॉल सेंटर बनता है, उसमें 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा हर वर्ष। 1.5 करोड़ केवल कॉल सेंटर, काम कुछ नहीं, मल कॉल सेंटर में अपनी बात कह के हल्के हो जाओ। ये इस सरकार की नीति है। 32 मेन सड़कें हैं गुड़गांव में जो हमारे समय ही बनी। मैं पहले से ये कह रहा हूँ क्योंकि इसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी सरकार में तो एक नई सड़क नहीं बनाई इन्होंने, एक नया काम गुड़गांव में नहीं किया गया। 32 में से 13 सड़कों में ड्रेनेज नहीं, कोई ऐसा साथ में नाले की व्यवस्था जिससे पानी की निकासी। और नजफगढ़ ड्रेन में, गुड़गांव में अरावली क्षेत्र से होता हुआ पानी नजफगढ़ ड्रेन तक पहुँचे, ये गुड़गांव की बसासट है। इनमें 13 में नाले नहीं है। मैं पहले ही हमने कहा, क्योंकि ये बीजेपी वाले नीचे ट्रोल करने लग जाएंगे, जो लाइव चल रहा होगा, कि ये सड़कें आपने बनी, नाले नहीं। सारी सड़कें हमने बनाई, आपने तो एक सड़क नहीं बनाई 11 साल से। 11 साल से आप कम से कम ये नाला तो बना सकते हैं साथ में, लेकिन 11 साल में कोई काम गुड़गांव में हुआ नहीं। जो गुड़गांव देश की शान थी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज हमारे समय में गुड़गांव में आई, मिलेनियम सिटी के रूप से देश के और दुनिया के विकास के मानचित्र पर गुड़गांव का नाम हुआ। आपको मैं याद दिलाऊं, हमारे समय, कांग्रेस पार्टी के समय, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो आई, देश की पहली मेट्रो का विस्तार हुआ। 8 लेन दिल्ली गुड़गांव, धौलाकुआ गुड़गांव 8 लेन की सड़क का निर्माण हुआ। गुड़गांव फरीदाबाद 4 लेन की सड़क का निर्माण हुआ। ESI मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। डिफेंस यूनिवर्सिटी आई गुड़गांव में। मानेसर में IMT का बहुत बड़ा विस्तार हुआ, औद्योगिक केंद्र देश के मानचित्र पर मानेसर के रूप में विकसित किया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे का 60% काम हमारे समय पूरा हो चुका था, जो इस सरकार ने 11 साल में केवल मात्र 40% काम करके श्रेय लेने का प्रयास किया है। ये सारा गुड़गांव का काम हुआ उस समय। और भी, और कभी आपने को याद नहीं होगा कि गुड़गांव में मूलभूत समस्याओं का सामना गुड़गांव के नागरिकों को करना पड़ा हो, कभी जाम की, कभी कोई व्यापक फ्लडिंग की। इनके समय कोई एक नया काम बता दें खट्टर साहब। खट्टर साहब ने जवाब तो दे दिया कि कोई समस्या है ही नहीं, लेकिन एक काम बता दें, मेट्रो 11 साल में एक कोई खंबा मेट्रो का नया किसी का निर्माण कार्य हुआ हो, एक। गुड़गांव नहीं, पूरे हरियाणा में 1 इंच मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही आपने जिस रूप से आबादी बढ़ रही है नहीं बढ़ाई। हमारे समय हरियाणा में 82 किलोमीटर मेट्रो आगे बढ़ी थी, इनके समय 1 इंच भी नहीं मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। बीजेपी ने 11 साल निकाल दिए। गुड़गांव का जो अस्पताल है वो 11 साल से बीमार है। गुड़गांव का अस्पताल की आप स्थिति जाके देखो, बस स्टैंड की स्थिति जाके देखो, सफाई व्यवस्था की, गुड़गांव में सफाई व्यवस्था को लेकर बड़े व्यापक घोटाले सामने आए। और यहाँ तक कि एक बात आई, आपने देखा होगा, शर्मसार होना पड़ा पूरे देश को, कि विदेशी जो गुड़गांव में कई
जो विदेशों से हैं, जो गुड़गांव में रह रहे हैं, उनको खुद जाकर सफाई, कूड़ा करकट और गंदगी को साफ करने के लिए वो खुद सामने आए। और पिछली जो बारिश हुई थी उस बारिश में 8-9 लोग भी डूब गए। ऐसी स्थिति भयावह बनी गुड़गांव में। पिछली बारिश में 8-9 लोग भी करंट से कहीं डूब के, जनता डूबी पानी में और सरकार डूबी भ्रष्टाचार में। ये स्थिति है। हालात इतने खराब हैं कि जो सिविल इंजीनियर होने चाहिए गुड़गांव में, जो बड़े ओहदे के चीफ इंजीनियर, इंजीनियरिंग महकमों के, वो पद खाली पड़े। आप अंदाज़ा लगाओ, सिविल इंजीनियरिंग के पद, चीफ इंजीनियरिंग के पद गुड़गांव में खाली पड़े। इन्होंने केवल और केवल गुड़गांव में ऐसा नहीं कोई काम नहीं किया इन्होंने 11 साल में, और केवल भ्रष्टाचार किया है। इन्होंने कुछ काम भी किया है, वो भी हम गिनवा दें, नहीं तो बीजेपी वाले नीचे लिखेंगे कि हमने ये किया। हम मानते हैं इन्होंने गुड़गांव का नाम गुरुग्राम किया, स्वीकार, इन्होंने काम किया। इन्होंने गुड़गांव में 3 एजेंसीज हैं, उसमें से एक प्रमुख एजेंसी है हुड्डा, जिसका नाम इन्होंने HSVP कर दिया। इनको तकलीफ थी कि हुड्डा क्यों है नाम। हुड्डा सिटी सेंटर था गुड़गांव का, एक बहुत बड़ा एक पॉइंट था गुड़गांव का, हुड्डा सिटी सेंटर। उसका नाम भी इन्होंने बदल दिया, मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया। और कोई नया अस्पताल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेट्रो, कोई ड्रेन, कोई नाला, कोई सड़क तो इन्होंने बनवाई नहीं, लेकिन गुरु कमल करके बीजेपी का 5 स्टार आलीशान दफ्तर जरूर बनवाया। आप देखने जरूर जाना।